अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुमने नबूवत का दावा करने वालों को देख लिया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुर्तद कबीले तक यह पैगाम पहुंचाते थे। कहाँ है वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। कौन से मैदान में आपको शिकस्त हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनती के चंद सौ पैरोकारों ने हजारों नफरी के लश्करों को मैदान से भगाया है। अब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस हमारे साथ होती है और हर मैदान हम मार लेते हैं। इसका असर यह हुआ कि मुर्तदीन अजसर नो हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलीहा की नबूवत को मलियामेट कर दिया और बनु फराजा को, जो एक ताकतवर कबीला था, कमज़ोर कर दिया। तो यह उम्मीद पैदा हो गई कि इर्तिदाद का फितना चंद दिनों में कुचला जाएगा। लेकिन एक औरत जहर से भरी हुई नागिन की सूरत में सामने आ गई। उसका नाम उम्मे जमल सलमा बिनते मालिक था और सलमा कहलाती थी। कुछ अरसे पहले का वाकया है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। मशहूर सहाबी सालार उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद जैद बिन हारिसा बनो फराजा के इलाके में से गुजर रहे थे। तारीख में यह पता नहीं मिलता कि वो उस इलाके में क्यों गए थे। उनके साथ चंद एक आदमी थे। बनु फराजा मुसलमानों का दुश्मन कबीला था। उसके सरदार तो मुसलमानों के दुश्मन थे ही, लेकिन सरदारों के खानदान की एक औरत उम्मे करफा फातिमा बिनते बद्र के दिल में मुसलमानों के खिलाफ न जाने क्यों इतना जहर भरा हुआ था कि वह दूसरे कबीलों में भी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाती थी। वो खूबसूरत औरत थी और चालबाज भी। उसकी जुबान में ऐसा जादू था जो उसकी जुबान से निकले हुए हर अल्फाज को उसके बदतरीन दुश्मन के दिल में भी उतार दिया करता था। उस औरत को किसी ने बताया कि कुछ मुसलमान वादी उल कुरा में जा रहे हैं। फातिमा बिनते बदर कबीले में बगुले की तरह घूम गई। बनु फराजा के बहुत से आदमी मुसल्ला होकर वादी उल कुरा में जा पहुंचे और जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को ललकारा। मुसलमानों ने मुकाबला तो बेजिगरी से किया, मगर मद्दे मुकाबिल आदमी ज्यादा थे। तमाम मुसलमान शहीद हो गए। बनो फराजा के आदमी सब मक्तूलीन की जामा तलाशी के बाद सारा माले गनीमत ले गए। उनके जाने के बाद लाशों में से एक लाश ने हरकत की। वो जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने दम साध लिया था। वो शदीद जख्मी थे, जख्म गहरे थे। कातिल उन्हें मुर्दा समझ रहे थे। जैद रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और जिस तरह वो जख्मों से चूर जिस्म को घसीटते हुए मदीना पहुंचे, वह कुव्वत इरादे की एक हैरानकुन मिसाल है। मदीना पहुंचकर जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि बनु फराजा के आदमियों ने उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जवाबी कार्रवाई करने की बजाय फरमाया कि जैद के जख्म ठीक हो जाएंगे तो यह खुद इंतकामी कार्रवाई करेंगे। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्म जल्दी ठीक हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुजाहिदीन का एक लश्कर देकर इंतकामी कार्रवाई के लिए भेजा। जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु फराजा पर बड़ा शदीद हमला किया। इस कबीले ने जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को बेगुनाह कत्ल किया था। इसलिए जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहरो गजब का यह आलम था कि जैसे वह आसमानी बिजली बनकर बनु फराजा पर गिरे हो। बनु फराजा ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन इंतकाम की आग में भड़कते हुए मुजाहिदीन ने उनके कदम जमने न दिए। इस कबीले के बेशुमार आदमी मारे गए और जो बच गए और भाग न सके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन कैदियों में यह औरत भी थी जिसका नाम उम्मे करफा फातिमा बिनते बद्र था। उसके साथ उसकी कमसीन बेटी सलमा भी थी। बनो फराजा के जंगी कैदियों ने बताया कि जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को फातिमा बिनते बद्र ने कत्ल करवाया था।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बताया गया कि यह औरत सरापा शैतान और बड़ाई हसीन और चलता फिरता फितना व फसाद है। उसके मुताल्लिक यह भी बताया गया कि मुसलमानों के खिलाफ उसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि यह कहा करती है कि मैं सिर्फ उस मुसलमान को पसंद करती हूँ जो मरा हुआ हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के मुताल्लिक उसके अपने कबीले के लोगों से यह सारी बातें सुनी और यह देखकर कि यह औरत कितने ज्यादा आदमियों की मौत का बाइस बनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील फौरन हुई और उस औरत को हलाक कर दिया गया। फातिमा बिनते बद्र तो दुनिया से उठ गई, पीछे उसकी कमसिन बेटी सलमा रह गई, जो शक्ल और सूरत से भोली भाली और मासूम लगती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो उस पर रहम आया कि यह लड़की अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी मासूमियत को देखते हुए उसे माँ जैसे प्यार से घर में रखा, मगर यह लड़की जरा सी देर के लिए भी खुश नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हर वक्त अफसुर्दगी तारी रहती। वह किसी काम में और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेती थी। थोड़े ही अरसे बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे आज़ाद कर दिया और उसे उसके कबीले में भेज दिया। सलमा जवानी की उम्र में दाखिल हो चुकी थी। वह कबीले की किसी मामूली घर की लड़की नहीं थी। वो कबीले के सबसे ऊंचे और सरदार खानदान की बेटी थी। जब वो अपने कबीले में वापस आई तो कबीले का बच्चा बच्चा उसके इस्तकबाल के लिए निकल आए। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को मुसलमानों ने आज़ाद क्यों कर दिया है? इस्तकबाल करने वालों में से किसी ने कहा। यह मुसलमानों की चाल मालूम होती है। एक और आवाज उठी, इस लड़की पर एतबार न करना, इसकी माँ कहाँ है? सलमा के पहुंचते पहुंचते कबीले में यह अफवाह फैल गई कि फातिमा मुसलमानों के पास अपनी मर्जी से रह गई है और उसने अपनी बेटी सलमा को कोई उल्टा सीधा सबक देकर यहाँ भेज दिया है। लोग सलमा की वापसी को मुसलमानों का धोखा समझ रहे थे। सलमा का इस्तकबाल करके जब उसे घर ले जाने लगे तो वो रुक गई। मैं अभी अपने घर में कदम नहीं रखूंगी, सलमा ने अपने आजूजों से कहा। मैं पहले बनु फराजा की गैरत को जगाना चाहती हूँ। वह दौड़कर एक ऊंची जगह खड़ी हो गई और हाथों को इशारे से सबको अपने करीब बुलाया। मर्द तो पहले ही बाहर निकल आए थे, घरों से औरतें भी निकल आई। एक हुजूम था जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था। ए बनु फराजा, सलमा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जवाब दो। खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। नहीं उम्मे जमल, हुजूम में से बेशुमार आवाजें उठी। हम जिंदा है और हमारी गैरत भी जिंदा है। तू सिर्फ अपने बाप की नहीं, पूरे कबीले की बेटी है। एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, सच बता, क्या मुसलमानों ने तुम्हें लोंडी बनाकर रखा था? और यह भी बता। एक और आवाज उठी, तेरी माँ कहाँ है? मुसलमानों ने मुझे लोंडी बनाकर नहीं रखा था, सलमा ने बुलंद आवाज से जवाब दिया। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया है? फातिमा बिनते बद्र कत्ल हो गई है। वह तो बनु फराजा की रूह थी। और ऐसी बहुत सी आवाजें उठी थी जो उठती चली गई और बुलंद होते होते एक हंगामे की सूरत इख्तियार कर गई। सलमा कबीले में जो आग भड़काना चाहती थी वो भड़क उठी। वो कुछ देर खामोश रही। जब लोगों का हड़बोंग जरा कम हुआ तो वो बोली, क्या मेरी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मुसलमान काबिले नफरत लोग हैं? सलमा ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा। उन्होंने अपने चंद एक मकतूलीन का इंतकाम लेने के लिए अपने पूरे लश्कर से हम पर चढ़ाई की थी। हमारे कितने ही आदमी मारे गए, हमें लूटा गया और तुम्हारी औरतों को वो लोंडिया बनाकर अपने साथ ले गए। और फिर याद करो उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर को, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो तुम सब की माँ थी। वो गैरत वाली थी। उसने सिर्फ बनु फराजा की गैरत पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम कबीलों की गैरत पर जान दे दी है। सीधी बात कर उम्मे जमल सलमा, एक आवाज उठी।
तू चाहती क्या है? मदीना पर हमला। सलमा ने दोनों बाजू जज्बे के जोश से ऊपर उठाकर कहा, मैं मदीने पर हमला करके मुसलमानों के शहर के ईंट से ईंट बजा देना चाहती हूँ। अगर तुम में गैरत है तो इस शहर को बुनियादों से उखाड़ दो, इसका नामो निशान मिटा दो। सलमान ने लोगों को ऐसे भड़काया कि उन्होंने वही खड़े खड़े हलफ उठाने शुरू कर दिए। बनो फराजा ने लश्कर तो तैयार कर लिया, लेकिन मदीने पर हमला कोई मामूली मुहिम नहीं थी। उस वक्त तक मुसलमान एक ऐसे जंगी ताकत बन चुके थे जिसे ललकारने के लिए उनसे ज्यादा जंगी ताकत की जरूरत थी। सलमान ने खुद भी उस्तादों से जंगी तरबियत और दस्त बदस्त लड़ाई के तौर तरीके सीख ली। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए और उसके फौरन बाद इन्हीं इलाकों में इर्तिदाद का फितना उठा और जंगें शुरू हो गई। तलिहा ने नबूवत का दावा किया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे बहुत बुरी शिकस्त दी। बनो फराजा के लोग मारे गए और जो बच गए वो इधर उधर के इलाकों में भाग गए। उनके कुछ इत्तेहादी कबीले भी थे जिनमें गतफान, तई, बनो सलीम और बनो हवाजन खास तौर पर काबिल जिक्र है। यह सब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्त खाकर भाग तो गए, लेकिन उन्होंने शिकस्त तस्लीम न की और उनके सरदार सलमा के यहाँ जा पहुंचे और उसे कहा कि वो उसके लश्कर में अपने कबीलों को शामिल करेंगे। सलमा यही चाहती थी। उसके पास अपना लश्कर तैयार था। उन कबीलों के आदमियों को अपने साथ मिलाया तो उसका लश्कर इतना बड़ा हो गया कि सलमा मुसलमानों के मुकाबले में आ सकती थी। एक रोज सलमा इस लश्कर को लेकर बजाखा की तरफ कूच कर गए। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तलिहा को शिकस्त देकर बजाखा में थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरफ अपने जासूस भेज रखे थे। उन्हें कबलज वक्त इत्तिला मिल गई कि एक लश्कर बड़ा आ रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर के पहुंचने का इंतजार न किया, अपने लश्कर को तैयार करके उस सिमत को चले गए जिधर से सलमा का लश्कर आ रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नफरी कम थी। इस कमी को वो अपनी जंगी सियासत से पूरा किया करते थे। इस मौके पर उन्होंने ये सोचा कि बनु फराजा का लश्कर सफर का थका हुआ होगा, उसे आराम करने और आराम के बाद जंगी तरतीब में आने की मोहलत न दी जाए। सलमा की माँ फातिमा जंग में एक सजे सजाए ऊंट पर सवार लश्कर के आगे आगे चला करती थी। वो अपने आप को अपने और दूसरे कबीलों की गैरत की अलामत समझा करती थी और उसने सबके जहनों में यही डर रखा था कि वो उनकी गैरत की निशानी है। उसकी बेटी सलमा भी जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में जा रही थी तो वो एक बड़े ही तंदुरुस्त, मोटे ताजे और कवि हैकल ऊंट पर सवार थी। यह ऊंट मैदान जंग का तरबियत याफ्ता था। इस ऊंट के गिर्द 170 सवारों का घेरा था। तमाम ऊंट गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त, तवाना और बदमस्त थे। एक मोर्रिख ने यह भी लिखा है कि इन 100 ऊंटों को शराब पिलाई गई थी। उनके सवार लंबी बर्चियों और तलवारों से मुसल्ला थे और वह सब जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर आम चाल से बढ़ा जा रहा था। आखिर सलमा का लश्कर आता नजर आया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हा भी जाया न किया और हमले का हुक्म दे दिया। मजबूरी यह थी कि मुसलमानों की नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी। सलमा के लश्कर की तादाद भी ज्यादा थी और उस लश्कर ने बुलंद बांग नारे लगा लगा कर ऐसा तासुर पैदा कर दिया जैसे वो लोग मुसलमानों के जिस्मों के परखच्चे उड़ा देंगे। सलमा की यह हालत थी कि वो अपने ऊंट के कजावे पर खड़ी होकर बड़ी ही बुलंद आवाज से अपने लश्कर को जोश व खरोश में इजाफा कर रही थी। दोनों लश्करों में आमने सामने की टक्कर हुई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जंगी चालें सोच रहे थे। उन्होंने अपने तरीके जंग के तहत अपने लश्कर के दो हिस्से पहलुओं या अकब से हमला करने के लिए महफूज रखे हुए थे। सलमा का लश्कर सफर की थकान के बावजूद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अच्छी खासी मुसीबत बन गया। यहाँ तक कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने महफूजा का एक और हिस्सा इस मार्के में झोंकना पड़ा। फिर भी मैदान दुश्मन के हाथ में ही था। इस औरत का हिसार तोड़ दो, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और इसके साथ ही
चंद एक मुंतखब जाबाजों को पुकारना शुरू कर दिया, मगर तुम इस औरत को पीठ ऊंट के पेट से गिरा दो तो इस लश्कर का जज्बा रेत में मिल जाएगा। जाबाजों ने सलमा के इर्द गिर्द शुतुर सवारों का हिसार तोड़ना शुरू किया, लेकिन हर शुतुर सवार जान पर खेल जाने के लिए तैयार था। जाबाजों ने पीछे हट हटकर सलमा के हिसार पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन शुतुर सवारों के लंबे नेजे मुसलमान घुड़सवारों को करीब नहीं आने देते थे। जाबाजों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नई हिदायत पर अमल करते हुए यह तरीका इख्तियार किया कि पांच पांच छह जाबाजों ने एक एक शुतर सवार पर इस तरह हमले शुरू कर दिए कि एक एक सवार को हिसार से अलग कर दिया। इस तरह हिसार तोड़ गया, बेशतर सवार मारे गए, लेकिन जाबाजों को जानों और खून की खासी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ी। तीन चार जाबाज सलमा के ऊंट तक पहुंच गए और उन्होंने कजावे की रस्सियां काट दी। कजावा ऊंट की पेट से लुढ़क कर नीचे आ पड़ा। सलमा रेत पर गिरी और उठी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु करीब ही अपने घोड़े पर सवार मौजूद थे। जाबाजों ने सलमा को पकड़ लिया और घसीटते हुए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तक ले आए। जाबाजों को ख्याल होगा कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी नौजवान और खूबसूरत औरत के सरदारों के खानदान की जंगजू लड़की को जिंदा अपने साथ लोंडी या बीवी की हैसियत से रखना चाहेंगे। सलमा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजरें आपस में टकराई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाएं हाथ से हल्का सा इशारा किया। जाबाज इस इशारे को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। सलमा के पीछे खड़े एक कवि हैकल जाबाज ने तलवार के एक ही वार से सलमा का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से एक जाबाज ने सलमा का सर अपने बर्छी की अन्नी पर उड़सा, घोड़े पर सवार हुआ, बर्छी बुलंद की और घोड़े को एड़ लगा दी। सलमा का लश्कर जोशो खरोश से लड़ रहा था और मुसलमान बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। यह जाबाज घुड़सवार इस मार्के के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाता और ऐलान करता फिर रहा था, बनो फराजा के लोगों, यह देखो अपनी सलमा बिनते मालिक को। बनो फराजा और दीगर कबीलों के लोगों ने जब सलमा का सर देखा तो उनका जोशो खरोश ठंडा पड़ गया, उनमें भगदड़ मच गई। थोड़ी ही देर में वो अपनी लाशों और जख्मियों को छोड़कर भाग गए। बस्ती बत्ता के गिरदोनवा में नासिरा बिनते जब्बार पागलों की तरह हर किसी से पूछती फिर रही थी, क्या तूने मेरे बेटों को देखा है? बाज लोग उसे रहम की नजरों से देखते थे और कुछ लोग इसके इस सवाल पर गुस्से में आ जाते थे। सबने फैसला दे दिया था कि यह औरत अपने खाविन और दो जवान बेटों की मौत से पागल हो गई है, लेकिन उसके दोनों बेटों की लाशें नहीं मिली थी। लाश सिर्फ खाविन की मिली थी। कुछ लोग नासिरा की इस जज्बाती और जहनी कैफियत से तंग आ गए थे। तू बेगैरत है नासिरा, एक रोज एक आदमी ने उसे तंजिया कहा। हर किसी का कोई न कोई मारा गया है या ऐसा जख्मी हुआ है कि सारी उम्र के लिए माजूर हो गया है, लेकिन किसी का कोई जिंदा अजीज उनके लिए यूं पागल नहीं हुआ जैसी तू हो रही है। मैं पागल नहीं हुई, नासिरा ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा होश में हूं। मेरा खाविंद और मेरे बेटे एक झूठे नबी के जाल में आकर मारे गए हैं। अगर वो सच्चे नबी के नाम पर जाने कुर्बान करते तो मैं खुश होती। कौन है सच्चा नबी? कबीला कुरैश का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नासिरा ने जवाब दिया। फतह उनको मिलते हैं जिनके दिलों में सच होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा नबी न होता तो हम इस तरह तबाह न होते। एक रोज नासिरा अपने घर के दरवाजे में बैठी थी। उसकी आंखें खुश्क थी, जैसे उसके आंसू खत्म हो चुके हैं। नासिरा, उसके कानों में एक आवाज पड़ी, वो देख तेरे बेटे आ रहे हैं। यह एक औरत की आवाज थी जो दौड़ी चली आ रही थी। वो नासिरा के पास आकर उसे उठाने लगी। वह हैरत जदगी के आलम में कह रही थी कि तेरे दोनों बेटे आ रहे हैं, लेकिन नासिरा यूं गुमसुम बैठी रही जैसे यह खौफ की आवाज हो। इतने में कई आवाजें आने लगी। हर आवाज यही थी कि नासिरा के बेटे आ गए हैं। जब उसके बेटे उसके सामने आए तो भी उसे यकीन न आया। आखिर उसे इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ा कि उसके बेटे जिंदा व सलामत वापस आ गए हैं। मैंने अपना एक बेटा मदीना के सच्चे नबी
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا، ناصرہ نے اعلان کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ناصرہ کے دونوں بیٹے ان کے حکم سے آزاد کیے گئے تھے۔ ناصرہ اپنے بیٹوں کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میدان جنگ سے اسے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھی۔ اس کے بیٹے زخمی ہو گئے تھے اور مجاہدین انہیں جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مدینہ کے ایک تاجر نے انہیں خرید لیا تھا۔ ناصرہ کے بیٹے ہی نہیں، کئی اور بیٹے اور باپ جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا واپس آ گئے تھے۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان لونڈیوں کو بھی آزاد کر کے واپس بھیج دیا تھا جو ابھی جوان تھی، اور ان میں بعض اچھی شکل و صورت والوں تھی اور چند ایک تو بڑے اچھے اور معزز خاندانوں کی تھی۔ ان کے آقا ان کے ساتھ شادی کر لیتے تو یہ اچھی بیویاں ثابت ہوتی، لیکن انہیں جس طرح لے جایا گیا تھا وہ اسی طرح واپس آ گئی تھی۔ فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بہت سے مرتدین اب سچے دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ صرف ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی خلاف قدورت رہ گئی تھی جن کے عزیزوں کو مسلمانوں نے غلام اور لونڈیا بنا لیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا گیا تو ان لوگوں کے دلوں سے قدورت نکل گئی۔ ان لوگوں نے اپنے نبی بھی دیکھ لیے جو عین لڑائی کے وقت بھاگ گئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے تھے۔ اس علاقے کے بے شمار گھروں میں اہل خانہ ناصرہ بنت جبار کی طرح اپنے عزیزوں کی واپسی پر خوشیاں منا رہے تھے۔ آزاد ہو کر آنے والوں نے جب بتایا کہ ان کے مسلمان آقاؤں نے انہیں ہمیشہ اپنے جیسا انسان سمجھا ہے تو لوگوں کی سوچیں ہی بدل گئی۔ ان کی ایک مثال ناصرہ کی ہے جو اپنے دو جوان بیٹوں کے غم میں پاگل ہوئی جا رہے تھے۔ اسے دونوں زندہ و سلامت مل گئے تو اس نے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا بیٹھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا تو بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو مدینہ کا رہنے والا تو نہیں؟ دور سے آیا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ میرا نام طلحہ ہے۔ کون طلحہ؟ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایک طلحہ جھوٹا نبی بھی تھا۔ میں وہی طلحہ ہوں، طلحہ نے کہا۔ قبول اسلام کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بدنیتی سے نہیں آیا۔ یہ شخص تو واجب القتل تھا۔ اس نے اسلام سے منحرف ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے قبیلوں کو اسلام سے منحرف کیا۔ اس نے اپنی نبوت تسلیم کرائی اور مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ لڑ کر ہزاروں انسانوں کی موت کا باعث بنا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے معاون ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس توقع پر مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا تھا وہ توقع پورے ہونے لگی تھی۔ ابو عبید بن مسعود الثقفی کے ساتھ جو کمک جا رہی تھی وہ ناکافی تھی۔ تعداد بمشکل 2000 تھے، مورخین نے صرف 1000 لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے دور دور تک اعلان کرایا گیا کہ محاذ پر کمک کی ضرورت ہے، ورنہ مجاہدین کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ اعلان ان علاقوں میں پہنچا دیا جنہیں مرتدین کے علاقے کہا جاتا تھا، تو وہاں سے رضاکار جوگ در جوگ تیار ہو گئے۔ ان میں ناصرہ بنت جبار کا ایک بیٹا بھی تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ابو عبید 2000 کا لشکر لے کر محاذ کو روانہ ہو گئے۔ یہاں ان کی روانگی کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 2000 رضاکاروں کو مدینہ میں اکٹھا ہوتے 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ روانگی کے روز ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدا حافظ کہنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو عام زبان میں تو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کا یہ رتبہ یوں بولا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू उबैद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए आए तो एक आदमी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से यूं कहा, सलामुल्लाहि अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अबू उबैद जाने की इजाज़त लेने आया है। मोहम्मद हसनैन हैकल ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक आज़म में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वल्लाह, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खलीफतुर रसूल मुझे अजीब सा लगता है। अमीरुल मोमिनीन कितना अच्छा खिताब है। उस वक्त से खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा। दो रिवायतें और भी है। इब्ने असाकर ने अपनी किताब तारीख दमश्क में लिखी है। एक यह कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहने वाले मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। दूसरी रिवायत यह है कि सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वाक़िया यूँ बयान किया गया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के अमीर को लिखा था कि दो ऐसे ज़हीन और मुअज़्ज़ज़ आदमियों को तेरे पास भेजो जो मुझे इराक के दाखिला और खारिजा उमूर के मुताल्लिक हर सवाल का जवाब दे सके। अमीर इराक ने अदी बिन हातिम ताई और लबीद बिन रबिया को भेजा। यह दोनों मदीना में आए और अपना सामान मस्जिद में रखा। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में मौजूद थे। इन जुअमा ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात की इजाज़त ले दे। खुदा की कसम, तुम दोनों ने ठीक कहा है। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर है और हम मोमिनीन। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी तरह खिताब किया, अमीरुल मोमिनीन। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और यह किताब पसंद किया। बहरहाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अवाइल ही में अमीरुल मोमिनीन कहलाना पसंद कर लिया था। इसके बाद हर खलीफा अमीरुल मोमिनीन कहलाया। बात हो रही थी अबू उबैद की रवानगी की। अबू उबैद मदीना से निकले तो उनके साथ तकरीबन 2000 मुजाहिदीन थे, और जब वह उन मुर्तदीन के इलाकों में दाखिल हुए जो अज़सरे 9 मुसलमान हो चुके थे, तो उनके लश्कर की तादाद 4000 हो गई, और जब उन्हीं इलाकों से निकले तो यह तादाद 10,000 हो गई। इस लश्कर में अक्सरियत उन मुसलमानों की थी जिन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब, तलीहा और सज्जा जैसे झूठे नबियों ने इस्लाम से मुनहरिफ कर दिया था। आखिर उनकी आंखें खुल गई और वह इस्लाम के दायरे में वापस आ गए और एक जंगी कुव्वत बन गए। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस ज़ुर्रतमंदाना फैसले का हासिल था कि जंगे इर्तिदाद में जिन्हें गुलाम और लोंडिया बनाया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना यह अहद पूरा करने को बेताब थे कि फ़ारस को फतह करना और जरतश्त के पुजारियों को इस मुल्क में अल्लाह की हुक्मरानी कायम करनी है। पहले बयान हो चुका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को कबूल इस्लाम के लिए तहरीरी पैगाम भेजे थे। उनमें एक पैगाम कैसर रोम को भेजा गया था जो एक सहाबी वजी कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर गए थे। कैसर रोम ने इस पैगाम को ठुकरा दिया था। उस वक्त कैसर रोम शाम में था। वजी कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुख्तसर से काफिले के साथ वापस आ रहे थे तो चंद एक शामी अरबों ने उन पर हमला कर दिया और उनका तमाम तर सामान, खुराक और पानी लूट लिया। उनके ऊँट भी ले लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।